नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। और आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट के 15वें संस्करण के पहले मैच में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट में आज क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 71 रन से हराया। और पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। खेल खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं आईपीएल क्रिकेट से। आईपीएल का आगाज अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है और इस समय मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स सामने सामने हैं। स्टेडियम में दर्शकों का रोमांच देखते ही बन रहा है और इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आइए सुनते हैं आईपीएल के इस एडिशन पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां आईपीएल क्रिकेट के 15वें संस्करण का आगाज हो रहा है। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस आईपीएल की खास बात ये है कि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में होने के बाद 2019 के बाद पहली बार स्टेडियम की कुल क्षमता के 25% दर्शकों को मैच देखने की इजाजत दी गई है। 2011 आईपीएल के बाद ये पहला अवसर होगा जब आईपीएल ट्रॉफी के लिए 10 टीमों के बीच मुकाबला होगा। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के रूप में 2 नई टीमें आईपीएल में डेब्यू करेंगी। 2 नई टीमों के जुड़ने से कुल मैचों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गई है और टूर्नामेंट 2 महीने से ज्यादा समय तक चलेगा। टूर्नामेंट में 70 लीग मैच होंगे और सभी टीमें लीग चरण में 14 मैच खेलेंगी। 70 लीग मुकाबलों में से 55 मुंबई में और 15 मैच पुणे में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में 12 डबल हेडर मैच होंगे। आज होने वाले उद्घाटन मैच में चेन्नई सुपर किंग्स नए कप्तान रविंद्र जडेजा की अगुवाई में उतरेगी, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भी नए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाएगी। आईपीएल शुरू होने से 2 दिन पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मोना, दोनों टीमें आमने सामने हैं और अब से चंद मिनटों के बाद जो ये महाकुंभ है इस लीग का, तो वो शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आईपीएल का रोमांच बहुत ज्यादा होता है दर्शकों में और 25% जो क्षमता के साथ दर्शकों को अनुमति भी दी गई है और जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है अपने ही देश में हो रहा है, जैसा कि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से कोविड के कारण इसमें आईपीएल में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिला, देश से बाहर हो रहा था और बीच में आईपीएल को रोकना भी पड़ा, तो कई सारे ऑड्स के साथ अब जबकि सब कुछ नॉर्मल है और हमारे देश में जो है ये पहला मैच होने जा रहा है, क्या कहेंगी किस तरीके से अलग है आईपीएल इस बार का? बिल्कुल, और सिर्फ वो दर्शक ही नहीं जो स्टेडियम के भीतर सामने लाइव एक्शन देखते हैं, बल्कि टीवी के आगे नजरें गड़ाए भी दुनिया भर के लाखों करोड़ों दर्शक इस लीग को देखते हैं। लोकप्रियता की कई मानदंड कायम किए है इसने और बेसब्री से एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों को इंतजार है कब आईपीएल शुरू होगा। और पहला ही मैच बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है और उसकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स हैं जिनके पास श्रेयस अय्यर जैसा एक नया कप्तान है और पूरी कोशिश में होंगे, जैसे श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम के भावी कप्तानों के रूप में भी देखा जा रहा है, तो पूरी कोशिश में होंगे अपनी कप्तानी का लोहा मनवाने की, क्योंकि इसी वजह से वो दिल्ली कैपिटल्स छोड़कर केकेआर के पास आए हैं। और धोनी ने जैसे हमेशा चौंकाने वाले फैसले उनके करियर में रहे हैं, जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को भी अलविदा कहा। अचानक से आईपीएल से पहले ही कप्तानी छोड़ दी। हालांकि भले ही वो कप्तान ना हो, लेकिन जो कहते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग जो है उस ग्रुप का, वो कोर ग्रुप का हिस्सा जरूर होंगे। और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी की अपनी भी फैन फॉलोइंग है जो जबरदस्त है, मतलब फिनोमिनल जिसको कहेंगे। और बहुत ही रोमांच के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के दर्शक इंतजार कर रहे हैं अपने थाला को मैदान पे देखने का। बिल्कुल, और लोगों को इसका इंतजार है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से धोनी जो है अब बतौर एज अ प्लेयर जो है वो टीम में शामिल है, तो किस तरह का, अगर हम इस बार की टीम को देखें तो किस तरीके से अलग है पिछली बार की आईपीएल की टीम से? देखिए, चेन्नई और मुंबई ऐसी टीमें हैं जो अपनी कोर जो टीम होती है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करना पसंद नहीं करते। हाँ, फाफ डू प्लेसी इस बार नहीं है चेन्नई टीम के पास, लेकिन सुरेश रैना नहीं है, लेकिन कोर टीम देखा जाए तो लगभग वही है जो धुरी चेन्नई की शुरू से बनी हुई है। और केकेआर की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ खिलाड़ी जैसे आंद्रे रसल है, वो केकेआर के लिए ही है, इस सत्र में खेलेंगे। कप्तान जरूर नया है, श्रेयस अय्यर के रूप में युवा कप्तान है और एक नई ऊर्जा लेकर आएंगे। और स्पिनरों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती का काफी जिक्र हुआ था, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अपनी फिरकी का जाल पिछले साल बखूबी बुना था, तो उनसे भी काफी उम्मीदें रहेंगी कि वो केकेआर को इस बार प्लेऑफ और उससे आगे तक लेकर जाए। बिल्कुल, और अगर देखें तो चेन्नई के गेंदबाजी जो कि हम जिसे कह सकते हैं कि आक्रमण की रीढ़ है दीपक चाहर, तो उनके चोटिल होने की वजह से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, दीपक चाहर उन खिलाड़ियों में से जो न सिर्फ एक अच्छे हरफन मौला और गेंदबाज हैं, बल्कि वो मैदान में एक लाइव वायर की तरह होते हैं और काफी मनोरंजक खिलाड़ी हैं। उनके न होने से जरूर टीम की ऊर्जा पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही फिट होकर टीम से फिर जुड़ेंगे। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा, जो अपने करियर के, अगर मैं कहूं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर है इस समय, हरफन मौलाओं की सूची में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं आईसीसी रैंकिंग में, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है। और कप्तानी का जो दारोमदार महेंद्र सिंह धोनी ने उनको दिया है, तो वो भी जरूर खुद को एक कप्तान के तौर पर साबित करने की कोशिश में होंगे। और मोइन अली ने जो प्रदर्शन किया था पिछली बार, वो हमने देखा ही था। तो कुल मिलाकर चेन्नई को हमेशा कहा जाता है कि बूढ़े घोड़ों की फौज है, लेकिन पिछले साल खिताब जीतकर सारे जो मिथक कयास सब कुछ चेन्नई ने झुटला दिए थे। तो इस बार भी जब तक महेंद्र सिंह धोनी का मिडास टच इस टीम में है, इस टीम से आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि फाइनल तक ये टीम जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो केकेआर ने सैम बिलिंग्स, सुनील नारायण और आंद्रे रसल जो है, ये 3 विदेशी खिलाड़ी इनके साथ खेल रहे हैं। और वहीं अगर चेन्नई सुपर किंग्स पर नजर डालें तो डेवन कॉनवे, ड्वेन ब्रावो और मिचेल सैंटनर और एडम मिल जो है, ये 4 विदेशी खिलाड़ी जो है इस बार मैदान में सामने आ रहे हैं। तो इनके रहने से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सुनील नारायण तो और आंद्रे रसल तो केकेआर का हिस्सा रहे हैं, लंबे समय से है और काफी अहम भूमिका है सुनील नारायण की। आपको याद होगा जब आईपीएल जीता था केकेआर ने, तो सुनील नारायण की क्या उसमें भूमिका रही थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि विदेशी खिलाड़ियों के मामले में बहुत ज्यादा बदलाव किए नहीं हैं और अब हालात, प्रतिद्वंदी और सामने जिस दिन मैच है उस दिन की क्या परिस्थिति होती है, उसके आधार पर ही टीम संयोजन तैयार होगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से केकेआर ने फील्डिंग का फैसला किया है, आप इसे कितना सही मानती हैं? देखिए, आईपीएल तो है बेसिकली, आप चाहे पहले बल्लेबाजी कर रहे हो, चाहे आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, आपको दबा के रन बनाने होते हैं जी। और केकेआर की मजबूत बल्लेबाजी क्रम है, श्रेयस अय्यर खुद जबरदस्त फॉर्म में है, तो उन्हें लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा सही लगा होगा और नतीजा कुछ भी हो, एक मनोरंजक मैच जरूर यहां दर्शकों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और चेन्नई की ओर से पारी की जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो पिछले सीजन की ऑरेंज कैप विजेता ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। तो ये मैच बेहद ही रोमांचक होने वाला है और 7:30 और 3 सेकंड हो चुके हैं, तो इस समय मैच शुरू हो रहा है।
और आईपीएल के बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुई टेस्ट श्रृंखला में। ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम की और इस सीरीज के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी बड़ा बदलाव हुआ है। हार की वजह से पाकिस्तान को जहां बड़ा नुकसान हुआ है तो वहीं भारत को बड़ा फायदा मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ और मजबूत की है, वहीं पाकिस्तान दूसरे स्थान से लुढ़ककर चौथे स्थान पर आ गई है। टीम इंडिया अब तीसरे पायदान पर है और अगर हम देखें तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो पूरी सीरीज रही और टीम इंडिया अब जो पॉइंट हैं उसके 77 पॉइंट्स हैं और इसने 6 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से देखती हैं अब जो पॉइंट टेबल है ये? देखिए, ये पहले श्रृंखला की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इसको लेकर उत्सुकता थी। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान खेलने गई। उसके बाद रावलपिंडी में जो पहला टेस्ट हुआ उसकी पिच को लेकर काफी निंदा हुई। एकदम मुर्दा और सपाट पिच थी जिस पर न बल्लेबाजों के लिए कुछ था न गेंदबाजों के लिए, और आईसीसी ने भी उसे बिलो एवरेज पिच करार दिया। उसके बाद टुकड़ों में पाकिस्तानी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पैट कमिंस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से तीसरा टेस्ट खेला है और ये श्रृंखला अपने नाम की है, पाकिस्तान को एक तरफ तो ये है कि अपनी सरजमी पर एक बड़ी टीम के खिलाफ उसके दर्शकों को क्रिकेट देखने का मौका मिला, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन नुकसान ये हुआ है कि आईसीसी की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टेबल है उसमें टीम नीचे चली गई है और अब आगे उसको लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि जब चक्र के आखिर में जो शीर्ष 2 टीमें हैं वो ही फाइनल खेलेंगी तो अभी राह बहुत कठिन हो जाएगी। भारत को जरूर इससे फायदा हुआ है और आगे भारतीय टीम को टेस्ट खेलना भी है, उसमें अच्छा प्रदर्शन करके, जैसे कि पिछली बार न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, और इस बार भी भारतीय टीम नया कप्तान है रोहित शर्मा के रूप में, पूरी कोशिश होगी कि जो ये फायदा हुआ है अंक तालिका में ऊपर आने का, इसको बरकरार रखते हुए शीर्ष 2 में भारतीय टीम बनी रहे। और सीरीज जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ और मजबूत की है, जबकि मेजबान पाकिस्तान जिस तरह से चौथे स्थान पर गया है। पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम चैंपियनशिप में 2 सीरीज इसने खेला है, जिसमें उसने 5 मैचों में जीत दर्ज करने के साथ ही 3 मुकाबले ड्रॉ किए हैं। उसके जीत का जो प्रतिशत है अब बढ़कर 75 हो गया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 जीत 2 हार के बाद 60 की जीत प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। और अगर हम भारत की जीत का प्रतिशत देखें तो 58.33 हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक फायदे की बात रही। बिल्कुल, और ये तो समीकरणों के कारण भारत को फायदा हुआ है, लेकिन आगे जितने भी टेस्ट भारत को खेलने हैं उम्मीद करते हैं कि अच्छे प्रदर्शन से भारतीय टीम शीर्ष 2 में पहुंचेगी। और बात करते हैं आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट की, जिसमें आज क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 71 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 194 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 135 गेंदों में 126 रन की पारी खेली। सूजी बेट्स हमेशा से ही जो है वो बेहतरीन खेलती हैं और आज भी ये दिन उनके नाम था। बिल्कुल, और होमन ने भी 5 विकेट लिए, 55 रन देकर पाकिस्तान को सस्ते में आउट किया। और जिस समय लग रहा था बिस्मा मारूफ खेल रही थी और निदा दर खेल रही थी, लग रहा था कि शतकी साझेदारी बनाकर ये पाकिस्तान को जीत तक ले जाएंगी, लेकिन इस साझेदारी को उन्होंने तोड़ा और कुल मिलाकर प्रदर्शन भले ही अच्छा हो, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का इस टूर्नामेंट में मेजबान होने के बावजूद अभियान यहीं खत्म हो गया है, तो वो थोड़ी निराशा जरूर होगी। पाकिस्तान भी लगभग बाहर ही है इस टूर्नामेंट से, क्योंकि एक ही जीत मिली है और सेमीफाइनल की राह बिल्कुल बाहर हो चुकी है। और दूसरी तरफ कल भारतीय टीम का मुकाबला है दक्षिण अफ्रीका से, जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह होगा, क्योंकि पिछले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 110 रन से हराया और नेट रन रेट भारत का काफी अच्छा हो गया है। अब यहाँ इक्वेशन भारत के लिए बिल्कुल साफ है, डू और डाई, क्योंकि अगर इस मैच में हारते हैं तो सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और अगर इस मैच में जीतते हैं तो जो प्लस रन रेट है जो बांग्लादेश के खिलाफ हमें मिला है उसका हमें फायदा होगा और हम वेस्टइंडीज को पीछे छोड़कर अंतिम 4 में जगह बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम और कप्तान मिताली राज खुद अपने पर्सनल फॉर्म, जो खराब फॉर्म उनका चल रहा है कि 4 मैचों में वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सकी, उसको तिलांजलि देकर, क्योंकि अगर
यहाँ पर ये मैच भारतीय टीम हारती है तो मिताली राज के करियर का शायद ये आखिरी मैच हो सकता है। बिल्कुल, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि कल जो भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होने वाला है, इस पर जो है भारत जो है जीत दर्ज करेगा और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगा। और आकाशवाणी से हमेशा की तरह इस मैच का आंखों देखा हाल आप FM रेनबो और आकाशवाणी के नेटवर्क पर सुन सकते हैं। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को पराजित किया। आज सेमीफाइनल में उनका सामना थाईलैंड की सुपनिदा कैटथोंग से होगा। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो श्रीकांत ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को हराया। अंतिम 4 में श्रीकांत अब इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी के साथ खेलेंगे। एचएस प्रणय ने भारत के ही परुपल्ली कश्यप को हराया। सेमीफाइनल में प्रणय का मुकाबला इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग से होगा। तो अब ये जो सेमीफाइनल मुकाबले हैं ये आज के लिए क्यों हैं और अब से कुछ देर में ये सब शुरू होंगे। तो जो सिंधु का मुकाबला है इसमें आप क्या कहेंगे कि थाईलैंड की कितनी बड़ी सुपनिदा की जो चुनौती है? देखिए, इससे ज्यादा कठिन चुनौती पिछले मैच में थी जो सिंधु ने जीता है और जीत के बाद उनके हौसले जरूर बुलंद है। टोक्यो ओलंपिक के बाद कोई बड़ा खिताब उनके नाम नहीं गया है और वो जरूर कोशिश में होंगी कि यहां से वो, क्योंकि अगला ओलंपिक चक्र भी लगभग शुरू हो चुका है, पेरिस ओलंपिक में अब 2 ही साल बचे हैं, तो वो जीत के सिलसिले को शुरू करना चाहेंगी कहीं से। और जिस तरह से उन्होंने इस मैच में प्रदर्शन किया तो मुझे लगा कि वो जो आत्मविश्वास बीच में कहीं लग रहा था कि चूक रही है, उसमें वो आज पूरा जबरदस्त नजर आया पिछले मैच में उनके। और यहाँ खास तौर पे मैं तारीफ करूंगी किदाम्बी श्रीकांत की, जो दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी को उन्होंने हराया है, एंडरसन को, और उसके बाद अगले मैच में भी उनका सामना चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी से है, जोनाथन क्रिस्टी से। बहुत ही करीबी मुकाबला था, आखिर तक पता नहीं चल रहा था कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। 22, 20, 21, 19 मतलब स्कोर लाइन ही बताती है कि क्या जबरदस्त बैडमिंटन का नजारा देखने को मिला होगा। और इस तरीके के मैच जब आप जीतते हैं तो आपका आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल चरम पर होता है। और श्रीकांत ऐसे खिलाड़ी हैं, कोरोना से उबरने के बाद वो खेल रहे हैं टूर्नामेंट, और ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो अपना दिन होने पर किसी भी प्रतिद्वंदी की जो रसूख होती है उससे खौफजदा नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो इस अश्वमेधी अभियान को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, और ये जो आज के सेमीफाइनल मुकाबले हैं बहुत अहम है और इन पर हमारी नजर बनी रहेगी। भारत ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। झारखंड के जमशेदपुर में कल अंतिम लीग मैच में भारत को बांग्लादेश से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रतियोगिता में बेहतर गोल अंतर के कारण भारत को विजेता घोषित किया गया। प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का पुरस्कार लिंडा कॉम को दिया गया। उन्होंने प्रतियोगिता में 5 गोल किए, तो हार के भी जीत हुई है बिल्कुल औसत के आधार पर, क्योंकि भारत का जो गोल का अंतर था वो बांग्लादेश की तुलना में बेहतर था। और इस टूर्नामेंट में भारत या बांग्लादेश में से ही किसी के जीतने के कयास लगाए जा रहे थे और बिल्कुल अपेक्षा के अनुरूप भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया। हालांकि जो एज ग्रुप टूर्नामेंट होते हैं उसमें बहुत हार्ड टेस्ट नहीं मिलते हैं, बहुत मजबूत टीमों से सामना नहीं होता है, लेकिन एक्सपोजर मिला, अच्छा एक्सपोजर मिला। और उम्मीद है कि आगे जब बड़ी टीमों से मुकाबला होगा तो यही खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से हालांकि जो गोल अंतर है वो भारत का काफी बेहतर था और कल भी जिस तरीके से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, बट 1-0 से हार का सामना करना पड़ा, तो काफी उम्मीदें थी भारतीय खिलाड़ियों से, लेकिन शायद कल का दिन हमारे नहीं था, बट बेहतर गोल अंतर के कारण भारत को विजय मिली। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मुना, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका विशेष धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।